चौधरी और इस बुलेटिन में सबसे पहले खबर कानपुर से। कानपुर के सीसामऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया। हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की सजा बरकरार रखी है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मिली सजा पर रोक नहीं लगाई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव को लेकर जारी सस्पेंस खत्म हो चुका है और 20 नवंबर को यहां पर मतदान होगा। आपको बता दें, कानपुर की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट ने 7 जून को इरफान सोलंकी को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। एक महिला के घर में आगजनी करने के मामले में उन्हें यह सजा दी गई, जिसकी वजह से इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। जिसके बाद इरफान सोलंकी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी फैसला आ गया है। सजा पर रोक नहीं लगाई गई है अदालत की ओर से। उन्हें इस मामले में जमानत जरूर दिया गया है, लेकिन फिलहाल वो जेल से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि एक दूसरे मामले में भी जेल में बंद है। तो हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी को जमानत तो दी, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता बहाल नहीं होगी। और अब सीसामऊ सीट पर 20 नवंबर को मतदान डाला होगा, जिसमें समाजवादी पार्टी की ओर से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी ही कैंडिडेट हैं। देखिए, इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और कुछ अन्य लोगों को 7 साल की सजा वहां की ट्रायल कोर्ट ने दी थी आगजनी के एक मामले में, जिसमें हम लोगों ने अपील दाखिल की थी और अपील के साथ एक अंतरिम प्रार्थना पत्र दिया था कि उसमें सजा को स्थगित कर दिया जाए और इनका जमानत दे दी जाए। ऑनरेबल कोर्ट का फैसला आया, जमानत तो मंजूर कर ली दोनों लोगों की ऑनरेबल कोर्ट ने, लेकिन सजा स्थगित किए जाने की प्रार्थना हमारी स्वीकार नहीं हुई है, जिसकी वजह से उसका प्रभाव ये होगा कि फिलहाल सदस्यता उनकी बहाल नहीं होगी। हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली। हालांकि उनकी 7 साल की सजा बरकरार रखी है, जिस पर इरफान सोलंकी की पत्नी और सीसामऊ से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार नसीम सोलंकी ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। तो सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। नसीम सोलंकी ने यह भी कहा, चुनाव से पहले बहुत अच्छा मैसेज है। नसीम सोलंकी का कहना है, उनका कहना है कि कम से कम जमानत तो मंजूर हुई। रही बात सजा पर रोक न लगाने की, तो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब जाने की बात कही गई है इरफान सोलंकी के परिवार की ओर से। क्या है आज जो कोर्ट का फैसला आया है, कैसे देखती हैं आप इसे? बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र एहसान है, बहुत ऊपर वाले का बहुत करम हो गया हम लोगों पर। और उसके बाद न्यायालय के फैसले में कोई टिप्पणी नहीं है, उन्होंने बेल ग्रांट करी, वो भी बहुत शुक्रिया न्यायालय का। और जो आगे स्टे की लड़ाई है वो हम सुप्रीम कोर्ट में भी इसको दाखिल करेंगे और जब तक विधायक जी बेकसूर साबित नहीं होते हम लोग की कोशिश जारी रहेगी। 20 तारीख को मतदान है, इस फैसले से आपके समर्थकों और आपके हौसले पर क्या असर पड़ा है? उत्साह बढ़ गया है और लोग और उत्साह के साथ मेरे साथ जुड़ेंगे, मुझे उम्मीद है। और जनता एक अच्छा मैसेज देगा। बहुत बहुत ऊपर वाले का शुक्रिया और सारी जनता का, सब लोगों की दुआओं से ऊपर वाले का करम हो गया, ताकि हमारे बच्चे निकल गए। इंशाल्लाह स्टे भी मिलेगा। और ये तो झूठा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच्चों को मिल गई राहत। सब कैदी को राहत मिले, मेरे बच्चों को मिली। इस तरह समर्थक तो हमेशा ही खुश थे और खुश है। वो लोग नाराज़गी इसी बात की थी कि इरफान अंदर थे, इसीलिए परेशान थे। बाकी सब लोग हमारे साथ हैं, पूरी जनता हमारा परिवार है, सब लोग हमारे साथ हैं। और इरफान सोलंकी को जमानत मिलने पर इरफान के खिलाफ केस दर्ज कराने वाली नजीर फातिमा ने कहा कि हमारे साथ उसने गलत किया, उसकी सजा बढ़नी चाहिए, न कि जमानत मिलनी चाहिए। भाई देखिए, उन्होंने गलत किया था तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए और मिली सज़ा। हम उसके लिए अब क्या कह सकते हैं? हाई कोर्ट का फैसला जो भी है, हाई कोर्ट ने फैसला किया, भाई अपने हिसाब से सही किया होगा, उसमें हम क्या कह सकते हैं? आगे क्या आप मांग करती हैं, क्या होना चाहिए आगे इस मामले में? अरे हम तो ये मांग करते हैं कि भाई उन्होंने गलत किया है तो उनकी तो और सज़ा बढ़ानी चाहिए, ना कि उनको जो है तो बेल देना चाहिए। तो गलत बात है। हम भी तो इंसान हैं, हम इतना दुख इतने सालों से उठा रहे हैं, तो उसका तो कुछ तो मतलब उनको सज़ा मिलनी चाहिए। विधायक थे, उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। विधायक थे, उनको तो हमारी सुनना चाहिए और हमारे साथ जो गलत करना चाहिए उनको, तो वो तो और सज़ा के लायक है। भाई एक आम आदमी करता तो एक बात है कि भाई उसको जो है तो कुछ पता नहीं था, इनको तो सब कुछ पता होने के बावजूद भी उन्होंने हमारे साथ गलत किया,
और इनके भाई ने भी। समाजवादी पार्टी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया। एसपी प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा कि जब केशव के अंदर हीरो बनने का उबाल आता है तो सिराथू की जनता उन्हें शांत करा देती है। इसकी भड़ास वो एसपी पर निकालते हैं। 80 के दशक में एक मूवी आई थी चला मुरारी हीरो बनने, और उसी मूवी से प्रेरणा लेकर के माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी कभी कभी उनके मन में भी उबाल आता है हीरो बनने का, यानी सीएम बनने का। लेकिन उनके मन की इस उबाल को जिस दरबार के वो दरबारी हैं, उस दरबार के राजा और सिराथू की जनता मिल करके पानी के छींटे मार के उनकी इस उबाल को शांत कर देता है। और समस्या ये है कि इसकी भड़ास वो समाजवादी पार्टी के ऊपर निकालते हैं। लेकिन हम उनकी मनोदशा को समझ रहे हैं, उनकी समस्या को समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग उनकी बातों का बुरा नहीं मानते। द प्रयागराज में यूपीपीएससी के खिलाफ 4 दिन से धरने पर बैठे छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया। छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़कर जमकर बवाल किया है। आंदोलनकारी छात्र आरओ एआरओ की परीक्षा एक दिन में कराए जाने की मांग कर रहे हैं। देर रात अधिकारियों ने छात्रों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन छात्र अपनी मांग पर डटे रहे। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि छात्रों की मांग को लेकर यूपीपीएससी की हाई लेवल मीटिंग चल रही है और कुछ देर में एक बड़ा फैसला आ सकता है। ये तस्वीरें आज की दिखा रहे हैं जब छात्र उग्र हो गए। इन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी, आयोग के दफ्तर के पास पहुंच गए। इस बीच कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि ये वो लोग हैं जो कि हंगामा के मकसद से छात्रों के बीच पहुंचे थे। और इस वक्त हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। सर्वेश, क्या खबर आ रही है मीटिंग को लेकर? काफी वक्त हो गया है, मीटिंग चल रही है, कौन कौन वहां मौजूद है या नहीं चल रही है, विस्तार से बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन का चौथा दिन है और 100 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, जबकि अनवरत इनका ये आंदोलन चल रहा है। और तमाम जो छात्र हैं अभी भी वो सड़कों पर हैं। आयोग के गेट नंबर 2 से लेकर गेट नंबर 4 तक सड़कों पर लगातार वो विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी कर रहे हैं। तमाम छात्रों के हाथों में इस तरह के पोस्टर है जिसमें है कि बटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, आयोग की मनमानी नहीं चलेगी, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो, और तमाम तरह के जो पोस्टर हैं, तमाम तरह के जो स्लोगन हैं, तमाम तरह के जो नारे गढ़े गए हैं, वो कहते हुए लगातार उनका जोश बरकरार है। और आज जिस तरह की घटना हुई, चौथा दिन था, जिस तरह से डबल बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ गेट नंबर 2 के सामने आने से रोका गया, तो यहाँ पर प्रतियोगी छात्रों के सब्र का बांध टूटा और बड़ी संख्या में जो प्रतियोगी थे वो एक तरह से बैरिकेडिंग को लाकर यहाँ पर पहुंचे और पुलिस को फिर पीछे हटना पड़ा। तो तमाम अभ्यर्थी अभी भी सड़कों पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे जानेंगे, क्या नाम है आपका और क्या कुछ आज चल रहा है और कब तक आप लोगों का आंदोलन ये इसी तरह चलेगा? सर, मेरा नाम बृहस्पति नाथ तिवारी है और पिछले 4 दिन से हम लोग यहाँ लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें आज सुबह की मैं बात बता दूं सर, करीब 11 साथी छात्र जो हैं उनको पुलिस ने डिटेन किया है। उनको ले जाकर जिम्नेजियम हॉल पुलिस लाइन में रखा गया है और दोपहर के लगभग 1 बजने वाले हैं। अभी तक 1 बज के अधिक हो रहे हैं, अभी तक हमारे किसी साथी को किसी भी प्रकार का चाय, पानी, नाश्ता नहीं पहुंचाया गया। सभी लोग छात्र हैं जी, सबके सब छात्र हैं और सबसे मैं परिचित हूं सर, मैं सबको अच्छी तरह से जानता भी हूं। क्या मांग है आप लोगों की? मेरी एक ही मांग है, उन छात्रों को छोड़ा जाए और यहाँ कोई नेता नहीं है, कोई विपक्ष का आदमी नहीं है, सारे के सारे छात्र हैं। जो पुलिस ने जो बर्बरता की है सुबह में, जो इतने छात्रों को, लड़कियों को शादी वर्दी में आके लड़कियों को उठाया है, लड़कियों के साथ बर्बरता की है, लड़कों को मारा पीटा है बहुत ज्यादा, तो ये नहीं होना चाहिए। हम छात्र हैं योगी जी, और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि उन छात्रों को छोड़ा जाए और हमारी आयोग एक सवाल है सर, एक सवाल मेरा है कि जिस हिसाब से आज चौथा दिन मूवमेंट का है, आज सुबह की जो घटना थी उस घटना में ये कहा गया कि इसमें जो है राजनीतिक दल के लोग शामिल हैं, इसमें गुंडे शामिल हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये प्योर छात्रों का नेता है। मैं न्यूज 18 के माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूँ कि किस आंदोलन की परिभाषा में लिखा गया है, किस आंदोलन की परिभाषा में लिखा गया है कि केवल ये छात्रों का आंदोलन होना चाहिए, ये केवल श्रमिकों का
आंदोलन होना चाहिए, किसानों का आंदोलन। ये आंदोलन किसी डिफिनेशन में नहीं लिखा गया है। आंदोलन में हम छात्र हैं, हमारे माँ बाप भी शामिल हो सकते हैं। छात्रों की ओर से साफ-साफ ये बात कही जा रही कि पुलिस ने बर्बरता की है और सादे वर्दी में भी पुलिस वाले मौजूद थे, जिन्होंने वहां मौजूद स्टूडेंट्स को, जिनमें लड़कियां भी है, उन्हें भी खींचा है, उनके साथ भी कड़ा रुख अख्तियार किया है और इसका भी विरोध कर रहे हैं ये तमाम स्टूडेंट्स। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में योगी सरकार ने लापरवाही के मामले में बड़ा एक्शन लिया। सरकार ने एक आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों को सस्पेंड किया है। शासन ने आईएएस अधिकारी अपर आयुक्त लखनऊ मंडल घनश्याम सिंह को निलंबित किया। पीसीएस अधिकारियों में बाराबंकी के एडीएम अरुण कुमार सिंह, झांसी के नगर मजिस्ट्रेट विदेश सिंह, बुलंदशहर की एसडीएम रेणु को निलंबित किया। इन चारों अधिकारियों ने लखीमपुर खीरी में अपनी तैनाती के दौरान लापरवाही की थी। खेत की पैमाइश 6 साल तक लटका कर रखा था। लखीमपुर खीरी के सदर बीजेपी विधायक योगेश वर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो शिकायत करते दिख रहे थे और इसी मामले में तत्काल उच्च स्तर से जांच के आदेश हुए। नियुक्ति विभाग ने लखीमपुर खीरी के डीएम से इस मामले पर रिपोर्ट तलब की, जिसमें पूछा गया कि 6 साल के दौरान कौन कौन उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार था और पैमाइश के मामले में अब तक क्या एक्शन हुआ है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई। 5,000 रुपया पहले हमारा दिलाइए इनको। अभी हमें 5,000 रुपया चाहिए, तब मैं जाऊंगा यहाँ से, तब मैं यहाँ से हटूंगा। 5,000 रुपया हमें चाहिए। हमारे खंड कारवा से पैसा ले लिया 5,000 रुपया उसने। आपके सामने सकरा भी कि नहीं पुलिस वालों को देना पड़ता है। क्या कहा था गुरुजी? कहा था ठीक है, हमारे संघ परिवार के खंड कारवा है। 5,000 रुपया भी लिया था, मैंने चर्चा की थी, आपने बुलाया था, पूछा भी था, तब उसने कहा भी था कि 5,000 रुपया लिया उसने। तो उसने कहा था कि हमें पुलिस वालों को देना पड़ता है। किस पुलिस वालों को देना पड़ता है पैसा भाई?